कानपुर शूटआउट की घटना को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर 40 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को गुंडे इस तरह से मार सकते हैं तो योगी सरकार ने प्रदेश में क्या और कैसा बदलाव लाया है। सामना ने यह भी लिखा है कि कानपुर पुलिस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार को बेनकाब कर दिया है। साथ ही साथ सामना के लेख में यह भी लिखा गया है कि आज जनता कोरोना की वजह से लॉकडाउन में है, कल गुंडों से सुरक्षित रहने के लिए क्या लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आती हुई शिवसेना के मुखपत्र सामना में अब योगी सरकार पर निशाना साधा गया है। वजह है कानपुर में हुआ शूट आउट जिसमें कि 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। सामना में ऐसा लिखा गया है कि अगर 40 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मी गुंडों का निशाना बन रहे हैं तो योगी सरकार का क्या फायदा है, उन्होंने क्या बदलाव लाया है और क्या कुछ नया किया है। सामना ने यह भी लिखा है कि कानपुर पुलिस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार है उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। साथ ही साथ सामना में ये भी तंज कसा गया है कि अगर जनता कोरोना की वजह से लॉकडाउन में है तो कल क्या लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा गुंडों से सुरक्षित रहने के लिए। ये बड़ी खबर सामना में छपी है। सामना आपको बता दें शिवसेना का मुखपत्र है और उसी में योगी सरकार जो कि बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधा गया है और वजह है कानपुर में हुआ शूट आउट। लगातार सामना में बीजेपी पर निशाना साधा जाता रहा है और अब ये ताज़ा निशाना योगी सरकार पर है और कानपुर की घटना को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ सामना में ये भी लिखा गया है कि कानपुर शूट आउट एक पूरे देश के लिए झटका था और जो भी बड़े बड़े दावे थे योगी सरकार के उनकी अब पोल खुल चुकी है और जो यूपी में क्राइम होता है, जो भी जुर्म होता है वो मुंबई और दिल्ली पर भी असर डालता है, ऐसा भी सामना में लिखा गया है और इसी वजह से सामना को ये टिप्पणी देनी पड़ी है। सामना में ये भी पूछा गया है कि 3 साल में योगी ने कुछ 113 एनकाउंटर कर दिए हैं तो आखिर गैंगस्टर विकास दुबे कैसे बच निकला। सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता मयूरेश गणपते जो कि इस समय लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, लगातार सामना की ओर से बीजेपी की तरफ निशाना साधा जाता रहा है और अब ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सामना को तंज कसने का, वो है कानपुर शूट आउट। जी बिल्कुल, जब योगी सरकार अस्तित्व में आई थी तो कुछ ही महीने बाद योगी सरकार ने यह कहा था कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे इतना अच्छा कंट्रोल पाया है कि अभी कोई भी यहाँ पे ऐसे इशू तैयार नहीं होते। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज सामना ने अपने संपादकीय में सीधे तौर पे निशाना साधा है योगी सरकार पे, क्योंकि इस बार जो घटना हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं है जिसमें 8 पुलिस कर्मचारी है जिनमें एक अधिकारी भी था, उनके ऊपर ये हमला हुआ है जिसमें सबकी जान गई है और अभी तक जो अपराधी है वो पाया नहीं गया है। तो सामना ने एक भी मौका छोड़ा नहीं है योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का और उनसे सवाल पूछने का। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ एक और बात जो सामना ने खास लिखी है वो ये है कि यूपी में जो जुर्म होता है वो अक्सर दिल्ली और मुंबई पर भी असर डालता है। ये भी एक तरीके से राजनीतिक तंज कसने की कोशिश है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमेशा हमने देखा गया है कि यूपी सरकार का या फिर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण जो है वो हर जगह पे दिया जाता है। जब योगी सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी का अनाउंसमेंट किया था तब महाराष्ट्र सरकार में कर्ज माफी करनी चाहिए ऐसा विरोधकों ने कहा था और यूपी सरकार की हर कदम जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने लेने चाहिए क्योंकि यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है ऐसा विरोधकों का कहना है। तो इसी को लेके इसीलिए सामना में ये कहा गया है कि यूपी में कोई भी अगर घटना घटती है या कोई भी घटना वहां पे होती है तो उसका सीधे तौर पे असर जो है वो महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में होता है। जी शुक्रिया मयूरेश इस सारी जानकारी के लिए। तो कानपुर शूटआउट से जुड़ी ये बड़ी खबर आते हुए सामना ने अब योगी सरकार पर निशाना साधा है।